सफ़र एक लंबा सफ़र है और सफ़र में हम जा रहे हैं यहाँ से कराची से बाकू का सफ़र करने के लिए। ये आ चुका है दुबई एयरपोर्ट कार्गो। That the nearest usable exit may be behind you. In the unlikely event of having to use an escape slide, remove all high-heeled shoes and leave all. बाकू में ट्रांसफ़र है आज़रबाईजान। जी गाइस, आज़रबाईजान बाकू पहुंच गए हैं। ये है एयरपोर्ट और हमने कर लिए इमिग्रेशन। अब हम अपना लगेज यहाँ पर जो आएगा वो कलेक्ट करेंगे। अंजला भाई हमें लेने के लिए आ गए थे, जिनके साथ हमारी डील हुई कार में। और फिर अब यहाँ से होटल की जाने पर भी हम निकलते हैं। हम जो है बाकू आज़रबाईजान निज़ामी स्ट्रीट पे पहुँच चुके हैं। गाड़ी से उतर के अब हम अपने होटल की जानब जा रहे हैं। ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी सुबह हो चुकी है और सुबह के बाद अब दोपहर का वक्त भी हो चुका है। और बात क्या है, बात यह है कि हम निकल रहे हैं एक नए सफ़र पर। सफ़र क्या है, सफ़र एक लंबा सफ़र है और सफ़र में हम जा रहे हैं यहाँ से कराची से बाकू का सफ़र करने के लिए। तो इस सफ़र में आपको मिलेंगी बहुत सारी मालूमात, आपको बहुत सारी डेस्टिनेशन मिलेंगी देखने को, और इसके अलावा फूड से मुताल्लिक वहाँ का रहन सहन कैसा है वो, इसके अलावा बहुत सारी टिप्स मैं आपको दूंगा कि आप जब यहाँ आना चाहते हैं तो आप क्या कैसे यहाँ पर आएँ, तो उससे मुताल्लिक बताऊंगा। ट्रैवल एक्सपेंस क्या होता है, फिर यहाँ पर होटल एक्सपेंस क्या होता है, फूड एक्सपेंस क्या होता है। अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे इस व्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा और इसको संभाल के रखिएगा। और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इस सीरीज़ की हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम तकरीबन यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। कुछ ही देर के बाद यहाँ से हम निकलेंगे एयरपोर्ट की जानिब। अभी होते हैं तैयार और तैयारी तकरीबन यार हो चुकी है। ये इन्होंने पैक शैक भी कर दिया है, बैग, ओए होए 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 होए, ये भी पैकिंग हो चुकी है और बस सब कुछ तैयार है। और अब हम निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। जब निकलते हैं तो दोबारा मिलते हैं तैयार होकर। उस वक्त तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। A few minutes later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि हम निकल रहे हैं बाकू के टूर के ऊपर। और इस वक्त पोजीशन ये है कि हम हो चुके हैं तैयार और निकलने लगे हैं एयरपोर्ट की जानिब। और तैयार होके कुछ ये पोजीशन जनाब अली हो गई है। तो अब निकलेंगे हम एयरपोर्ट की जानिब और फिर पहुंचते हैं, फ़्लाइट पकड़ते हैं, बोर्डिंग वोर्डिंग करते हैं। प्रोसीजर है कोई 2-2.5 घंटे का, वो करेंगे और फिर उसके बाद आपको मज़ीद तफ़सीलात वहाँ से बताते रहेंगे। चलते हैं जी एयरपोर्ट की जानिब। चलें जी गाइस, हम हो चुके हैं तैयार। और ये जो है किटकू साहब ये बैठे हुए हैं, बरीरा तैयार हो चुकी है, ये नहीं जा रहा वो जा रहा है, और ये परस वाली कोई जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम निकलते हैं नीचे की जानिब और फिर मिलते हैं। ये हमें सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। एक है आयशा और एक है हन्नो, अजो नहीं आई है। तो नीचे की जानिब चलते हैं और चल के दूसरे लोगों से भी मुलाकात करते हैं। चलो जी, तैयारी हो चुकी है, निकलते हैं। गड्डी भी आ चुकी है और निकलते हैं एयरपोर्ट की जानिब। गाड़ी में बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, काफिला जो है अभी रवा दवा हो चुका है एयरपोर्ट की जानिब। एयरपोर्ट अभी पहुंचते हैं और फिर देखते हैं अगली कार्रवाई क्या क्या होने वाली है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब कुछ आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ। चलिए, एयरपोर्ट अब अभी पहुंच चुके हैं। ये सामने जनाब एयरपोर्ट है। रश तो इतना नहीं लग रहा यार,
ये देखिए डिपार्चर वाले और ये वाले पहुंच गए जी एयरपोर्ट। गड्डी होगी पार्किंग में और हम निकलते हैं अभी बाहर। हाय हाय चलो जी, ये सामने आ गया एयरपोर्ट जी। ये पोजीशन है कि इस वक्त ये लोग रिड़काते हुए जा रहे हैं। ये सब नहीं जा रहे भाई, हम जा रहे हैं। तो पहुंचते हैं जी एयरपोर्ट के ऊपर और देखते हैं कि अब क्या मामला चल रहे हैं। अभी हम अंदर हो गए हैं, अंदर से सामान यहाँ पर डालने लगे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जी। इस वक्त हम मैजेस्टिक लॉज पे बैठ चुके हैं। खाने पीने के लिए ऑर्डर हमने कर दिया है और फिर देखते हैं जी कि क्या क्या आने वाला है। खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद फ़्लाइट पे बैठेंगे और सीधा दुबई पहुंच जाएंगे। चलो जी, लॉन्च में खाना खाना आ चुका है। खाना खाते हैं और फिर बार बार खाते हैं, फिर देखते हैं जी कि क्या होता है। इस वक्त हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में अपने और जहाज़ की जानिब और इस वक्त गैलरी से हम गुजर के जा रहे हैं। ये देखिए सो गाइस, इस वक्त हम बोर्डिंग कर चुके हैं, जहाज़ में बैठ चुके हैं और बस अबाउट टू फ्लाई है। अब दुबई पहुंचते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। इस दौरान में दिखाते हैं जी कि यहाँ की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो गाइस, इस वक्त हम बैठ चुके हैं, ये और सारा जहाज़ बैठ चुका है। खाना हमारा आ चुका है और खाने में क्या है दिया है जी फ्लाई दुबई ने। एंजॉय योर मील। अब एंजॉय योर मील में क्या मिला है देखते हैं जी। खुल जा भाई। और एक बॉटल पानी। ये हमने खोला। और ये है ये कुछ है। Take your seats. चलें जी, पहुंच चुके हैं इस वक्त हम दुबई में और नीचे उतरते हैं। फिर 13-14 घंटे इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं। ये आ चुका है दुबई एयरपोर्ट। कार्गो और यहाँ पर एमिरेट्स और ये हमारे पायलट साहब के आगे बताइए। जी गाइस, इस वक्त हम लोग जो है वो जहाज़ से उतर के बस में बैठ के
जा रहे हैं टर्मिनल में। दुबई एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो है हम क्योंकि कनेक्टिंग डिवाइस वाले हैं तो ये है कनेक्टिंग डेस्क। और जी बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं दुबई के लॉन्च में और ये पोजीशन है जी दुबई एयरपोर्ट की। यहाँ पर अब हमारा स्टे है कुछ लंबा। ये फ़्लाइट मैंने करवाई थी जो वो इसलिए करवाई थी कि चलो यहाँ का वीज़ा लेके थोड़ा सा फिरा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि वीज़ा नहीं मिला तो अब हम लंबा स्टे करेंगे यहाँ पर। जी गाइस इस वक्त हम हैं दुबई एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1 के ऊपर और यहाँ पर लोग जो है वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फ्लाइट का। ये दुबई ड्यूटी फ्री शॉप के लिए कार जो है रखी गई है। विन दिस कार, हु विल विन दिस कार डोंट नो। एवरीवन इज हियर। जी गाइस इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूँ। सामने है मरहबा लॉन्च जिसमें बेगम साहिबा और डोली साहिबा जो है वो इस वक्त आराम कर रही है। मेरे कार्ड के ऊपर 2 बंदों को वहाँ पर अलाउ होता है, एक गेस्ट और एक कार्ड होल्डर। उन दोनों को मैंने अंदर भेज दिया। वो लोग जो है वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर जनाब गड्डियाँ देख रहा हूँ। तो देखते हैं अभी कितनी देर में, 2 घंटे का वक्त है उनका, फिर देखते हैं कि वो कितनी देर में फारिग होकर आते हैं। चले जी अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और 6:30 बजे हैं और दुबई एयरपोर्ट के ये नज़ारे हैं जनाब। यहाँ से देखें एरोप्लेन्स नज़र आ रहे हैं, कोई उड़ रहा है कोई खड़ा हुआ है। इसके अलावा उसकी बैक साइड पे भी आपको देखें नज़ारे नज़र आ रहे हैं। जी गाइस इस वक्त हम हैं दुबई एयरपोर्ट के ऊपर और इस वक्त जो है फ़्लाइट शेड्यूल 15:25 पे FZ 733 बाकू के लिए यहाँ से उड़ेगी और F9 गेट जो है इसके लिए तफवीज़ किया गया है। हम पहुँच गए थे रात को और हमारा स्टे जो है वो तकरीबन 14 घंटे का था और उस 14 घंटे का जो स्टे था वो मैंने खुद किया था। मैंने कहा चलो दुबई का ट्रांजिट वीज़ा लेंगे और दुबई में भी लेंगे, लेकिन दुबई के वीज़े यहाँ पर नहीं मिल रहे थे तो वहाँ पे मैंने ट्राई की लेकिन दुबई का नहीं मिला, वरना मैं शॉर्ट स्टे यहाँ पर रखता और यहाँ से अब तक हम बाकू पहुँचे हुए होते। बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अच्छा इस पूरे प्रोसीजर में जो भी मसाइल आते हैं जो किस तरीके से करना चाहिए वो सारी मैं आपको अभी गाइडलाइन देता हूँ यहाँ पर कि आपने अगर प्लान करना है बाकू के लिए तो बाकू अगर आप आ रहे हैं तो आप किस तरीके से आएँ और आप जो है क्या क्या करें वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी गाइस मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका प्लान बनता है बाकू आने के लिए तो आप किस तरीके से आएँ। तो किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, सब कुछ जो है इसमें ऑनलाइन होता है। मैं बता रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर हो जाता है। तो आप ई वीज़ा होता है वो ऑनलाइन हो जाता है। आप अपनी एयरलाइन की बुकिंग करवाएं, आप ऑनलाइन ना करवाएं उसको। उसके फिर आप जब पे करेंगे तो आपको टैक्स चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको मशवरा ये है कि आप अपने करीबी जिस एयरलाइन से कराना, जैसे मैंने फ़्लाई दुबई से कराया है तो उसका दफ्तर जो है आयशा भवानी कॉलेज जो है स्कूल उसके सामने सी ब्रिज उसके साथ ही बिल्कुल उसका ऑफिस है, वहाँ चले जाएं। आपको अच्छा पैकेज देंगे और साथ में होटल की बुकिंग भी 1-2 दिन की आपको साथ दे देंगे और सस्ता दे देंगे आपको नॉर्मल के हिसाब से। जो आपसे ट्रैवल एजेंट लेंगे उससे बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन करेंगे आपको उससे भी सस्ता मिल जाएगा। तो आप जो है इस सिलसिले में आप उनके दफ्तर में ज़रूर जाएं। नंबर 2
जब ये हो जाए, वीज़ा हो जाए अपना, फिर booking.com के ऊपर अपने होटल को बुक करवाएं आप, जो निज़ामी स्ट्रीट के बिल्कुल सामने हो, और उस निज़ामी स्ट्रीट वॉकिंग डिस्टेंस बता देता है कि कितना है वहाँ से। उसकी रेटिंग अच्छी हो, 9, 8 से ऊपर हो, फिर उसके बाद कमेंट्स आप नीचे उसके पढ़ लें कि कैसा है, किस किस्म का है, वहाँ से भी आपको पता चल जाए। उस हिसाब से अपने होटल को बुक कराएं कि आपने जब बुकिंग वहाँ पहुँचेंगे तो तब करना है, पहले नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर आपने घूमना फिरना है, तो उसके लिए मैंने एक बुकिंग करवाई हुई है, वो आपको मैं वहाँ जाके दिखाऊंगा कि कैसी है। तो बाकी ग्रुप में जाते हैं तो उसमें बस में सब लोगों को लेकर जा रहे हैं, टाइम का मसला होता है। इसमें आप अपना है कि आप जिस वक्त जाएं, जिस वक्त आएँ, कोई इशू नहीं होता इसमें, तो आप अपने हिसाब से उसको बुक कर सकते हैं। तो बाकी जो वो बुकिंग है घूमने फिरने वाली, वो मैं आपको बाकू पहुंच के फिर बताता हूँ। तो इस सिलसिले में आप किसी ग्रुप में ना जाएं, किसी ट्रैवल एजेंट के पास ना जाएं, खुद करें और अपने ट्रिप को जो है वो एंजॉय करते रहें। बिल आखिर की इंतज़ार कर कर के आप फ्लाइट का वक्त हो चुका है। F9 गेट है, FZ733 यहाँ से। चले जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं अभी अपने जहाज़ के करीब। ये है जहाज़, और अभी हम पहुँच चुके हैं, बोर्ड होते हैं, फिर उसके बाद हम बाकू की तरफ रवाना दवा हो जाते हैं। चले जी, आ चुके हैं इस वक्त बोर्ड में, और बोर्ड हो चुके हैं, सीट पे बैठ चुके हैं, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा बाकू की जाने। To an exit. Please take time to locate your nearest exit and remember that the nearest usable exit may be behind you. In the unlikely event of having to use an escape slide, remove all high-heeled shoes and leave all. ये जो जहाज़ है इसके ऊपर हम बैठे थे और वापस उतार दिया है, ख़राब हो गया है। अभी हमें जो है वापस टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं। ये जी हाँ गाइस, इस वक्त पोजीशन ये है कि हम जो है जहाँ से उतर कर वापस आ चुके हैं, जहाँ आए थे वहीं वापस पहुँच चुके हैं। भूख लगी थी तो हमने कहा चलो जी अब खाना खाते हैं। ये सामने है रोटी भाई इंडियन का कोई, हमने कहा इसको ट्राई करते हैं, खाना खाते हैं और फिर देखते हैं कितने बजे जहाज़ उठता है। अभी इन्होंने एक्सपेक्टेड बताया है कि 5:30। लेट्स सी क्या होता है। चले जी गाइस, खाना आ चुका है, ये खाना वाना खाते हैं और फिर फ़्लाइट का वेट करते हैं। क्या क्या है, इंडियन थाली है ये, चने चने, चिकन चिकन, चावल चावल, पराठे पराठे। तो गाइस हम दोबारा आकर बैठ चुके हैं और अब देखते हैं कि कितने बजे हम यहाँ से रवाना होते हैं और कितने बजे बाकू में पहुँचते हैं। थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी सारा, बहुत सारा। लेट्स सी। चले जी, खाना आ चुका है और खाने में क्या है कि ये है चिकन और राइस, और उधर आ गया है पास्ता। ये पास्ता खाते हैं। चले जी, हम उतर चुके हैं इस वक्त बाकू में। ट्रांसफ़र है आज़रबाईजान के एयरपोर्ट के ऊपर, और बाहर निकलते हैं फिर अगला प्रोग्राम।
जी गाइस, आज़रबाईजान बाकू पहुंच गए हैं। ये है एयरपोर्ट और हमने कर लिए इमिग्रेशन। अब हम अपना लगेज यहाँ पर जो आएगा वो कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद बाहर हमारे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं अंजना वो आए हुए हैं, उनके साथ फिर हम निकल जाएंगे अपने होटल की जानिब। खूबसूरत हो, अच्छा एयरपोर्ट है, खूबसूरत है। लगेज आना शुरू हो चुके हैं, देखते हैं हमारा कितनी देर में आता है। इनका यहाँ से आता है, ये देखें बीच में से ये एक आ गया है। जी गाइस, ये है बाकू का एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल ये है। दोनों पे फ्लाइट्स आती हैं और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंजना भाई हमें लेने के लिए आ गए थे, जिनके साथ हमारी डील हुई कार में, और फिर अब यहाँ से होटल की जाने पर भी हम निकलते हैं। ये पोजीशन है। ट्रम्प बिल्डिंग भी कहते हैं, लेकिन अब उन्होंने परचेज कर लिया पाशा ग्रुप में। अच्छा। पूरा जी, पहले ये ट्रम्प टावर था। जी गाइस, इस वक्त हम जो है बाकू आज़रबाईजान निज़ामी स्ट्रीट पे पहुंच चुके हैं। गाड़ी से उतर के अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि होटल कैसा है, और फिर आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, देखेंगे, और फिर कल से जो है वो प्रॉपर जो है घूमना फिरना एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो हमारे साथ हैं अंजना भाई, इनके बारे में भी आपको मैं इसमें तफसील से बताऊंगा, तो आप लोग जो है इसको देखते रहिए। ये खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। जी गाइस, हमने होटल हो गया हमारा, और होटल ये है, इसकी लॉबी और लिफ्ट है इस पे 4th फ्लोर के ऊपर चल के दिखाते हैं आपको। जी गाइस, ये हमारा होटल है और ये हमारा रूम है 406। तो इंटर हुए, स्वीट रूम है ये। यहाँ से जैसे इंटर हुए तो यहाँ पर वॉशरूम है। वॉशरूम भी अच्छा है, खुला है और ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फुल लुक दिखाने के लिए भी है, देखने के लिए, और कबर्ड है कपड़े लटकाने के लिए, रखने के लिए, ये भी है। फिर उसके बाद सोफ़ा है, टीवी है, लैंप, ये एक बेड है, डबल बेड, साइड टेबल भी है इस पर। ये हीटिंग का सिलसिला है, कूलिंग भी इसी से करते हैं, ये हीटिंग भी इसी से करते हैं। और फिर ये एक डबल बेड आ गया दूसरे कमरे का। तो यहाँ पर भी शीशा भी लगा हुआ है और यहाँ पर भी टीवी है। फिर उसके बाद ये पानी वानी रखा हुआ है, चाय वाय का सामान भी यहाँ रखा हुआ है। और फिर इसके बाद अगर आए तो हम यहाँ से नज़ारा करें तो निज़ामी स्ट्रीट बाकू, ये इस तरफ वाली जितनी भी है ये निज़ामी स्ट्रीट है। ये देखें, ये सारे होटल हैं। तो जी इस वक्त हम पहुंच चुके अपने होटल में। अब करेंगे हम आराम, क्योंकि ना काफ़ी थकावट हो चुकी है सफ़र की बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पर हम करेंगे आराम और सुबह फिर अपनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो ये व्लॉग भी जो है कराची से शुरू हुआ था, दुबई में रहा, दुबई से फिर हम यहाँ आज़रबाईजान बाकू पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, जितना भी हमारा सफ़र रहा, और आगे आपको अच्छी डेस्टिनेशन दिखाएंगे,
आपको मज़ीद मालूमात भी देंगे इससे मुताल्लिक। जो लोग आना चाहते हैं वो देखें कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद और अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो इस टूर की आपको नोटिफिकेशन बार के ऊपर मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।